जनता की गाड़ियां खराब हो रही है, मेरी भी गाड़ी खराब हुई है, इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर जी के पास जा रहा हूँ अपनी शिकायत लेकर के। E20 को बंद खत्म किया जाए और प्योर पेट्रोल दिया जाए हमें। आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जो आपके जेब से और आपकी गाड़ी के इंजन से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज एक अलग तरीके का आक्रोश देखने को मिला। लोग एक अलग तरीके के उबाल में नजर आ रहे थे। ये गुस्सा किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पद के लिए नहीं था, बल्कि ये नाराजगी उस पेट्रोल के लिए थी जिसे आप अपनी गाड़ी में रोज भरवाते हैं। सरकार ने पर्यावरण के नाम पर E20 यानी कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल लागू कर दिया है और जनता का ये आरोप है कि इस पेट्रोल से उनकी गाड़ी कबाड़ होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता भी आज सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करना चाहती थी। इनके हाथों में लाखों लोगों के साइन किया हुआ एक पिटीशन था। उनका दर्द था, उनका गुस्सा था जो साफ झलक आ रहा था। प्रधानमंत्री से मिलना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जनता का सीधा सवाल है कि बिना किसी ठोस तैयारी के ये E20 वाला पेट्रोल उन्हें क्यों दिया जा रहा है, उन पर क्यों थोपा जा रहा है। आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और सुनते हैं इन आंदोलन करने वाले लोगों से, इन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों से कि इनकी प्रमुख मांगे आखिर क्या है। देखिए किस तरीके से ये लोग अपनी आवाज देश के मुखिया तक पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और पुलिस इन्हें रोक रही है। हम उन तमाम गूंगी बहरी जो गाड़ियां हैं उनकी आवाज बनकर आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय को ये पत्र देना चाहते हैं। ये पिटीशन है, शिकायतें हैं लोगों की जिनकी गाड़ियां खराब हुई है। ये लगभग 4 लाख से अधिक लोगों की शिकायतें हैं। पूरे देश में एक जन आंदोलन चल रहा है। E20 के खिलाफ है लोग और अरविंद केजरीवाल जी की 3 प्रमुख मांग कि जो E20 गाड़ियां हैं, E20 पेट्रोल है, वो 84 रुपए से कम हो और लोगों के पास ऐसा ऑप्शन हो कि अगर वो E20 ऑप्शन नहीं चाहते तो उन्हें ना मिले और हर जगह इसकी उपलब्धता। ये 3 प्रमुख मांग है और इस तीनों प्रमुख मांग को लेकर हम प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जागेगा और इन तीनों मांग अरविंद केजरीवाल जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने सुना कि जनता की मुख्य मांग इस जबरन थोपे हुए ईंधन से आजादी पाने की है। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय उपभोक्ता हैं उन्हें महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। जब आपको कच्चा ऑयल सस्ता मिल रहा है तो हमें महंगा क्यों बेचा जा रहा है। और महंगा तो बेच ही रहे हैं, साथ में मिलावट वाला भी बेच रहे हैं। एक तरफ आम आदमी इस महंगाई से उसकी कमर टूट रही है और दूसरी तरफ उसकी गाड़ी का माइलेज भी आधा हो चुका है। ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर होने वाली लूट का मामला नहीं है, ये हर उस परिवार का संकट है जिसने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर एक गाड़ी खरीदी थी। जनता सरकार से पूछ रही है कि आखिर वो कौन सा गणित है जिसके तहत कच्चा तेल मिलने के बावजूद भी उसमें E20 पेट्रोल मिलाने के बावजूद आप उसे भारी कीमत पर बेच रहे हैं। जब आपको सस्ता मिल रहा है, इसके बावजूद भी आप गन्ने का रस और तमाम एथेनॉल मिलाने के बाद भी हमें ज़्यादा कीमत पर क्यों बेच रहे हैं। इस पूरे विवाद में एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकार सच में पर्यावरण की फिक्र कर रही है या महज कुछ कंपनियों का मुनाफा पहुंचाने का ये पूरा खेल है। सड़कों पर उतरी महिलाएं भी अब इस आर्थिक बोझ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही हैं। उन्हें भी लगता है कि ये नीति उनके घर का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। आइए सुनते हैं कि पेट्रोल की इस आसमान छूती कीमत और E20 की गुणवत्ता को लेकर जो प्रदर्शन करने आई महिलाएं हैं, प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है।
दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना सस्ता हो रहा है कच्चा तेल, उसके बावजूद इन्होंने इतना महंगा तेल कर रखा। आप अगर शुद्ध पेट्रोल की बात करें तो इस टाइम 167 रुपीज पर लीटर मिल रहा है, जबकि अगर आप उसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका जो रेट है वो 40 से 42 रुपए प्रति बैरल है। लेकिन अगर उसको शुद्ध करके अगर बेचा जाए तो 60 से 62 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये उसको इतना महंगा बेचा है। तो हमारी डिमांड है कि आप उसे 70 से 80 रुपए तक बेचें, आप अपना मुनाफा भी कमाएं, लेकिन कम से कम जनता पर इतना बड़ा बोझ न डालें। एक तरफ जनता सड़क पर अपने हक और अपनी गाड़ी के इंजन को बचाने की गुहार लगाए जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का एक सख्त पहरा नजर आता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का हक हर नागरिक को है, संवैधानिक अधिकार है उसका कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो रस्साकसी चल रही है, ये एक अलग तरीके की कहानी बयां कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी लाखों पिटीशन को लेकर प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि वो ज्ञापन सौंपना चाहते थे ताकि देश के मुखिया तक आम आदमी की तकलीफ पहुंच सके। लेकिन भारी पुलिस बल और बैरिकेड ने उनके इस शांतिपूर्वक मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया। लोगों का गुस्सा इस बात से भड़क गया कि उनकी आवाज सुनने की बजाय उन्हें बलपूर्वक दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये सिर्फ E20 पेट्रोल का विद्रोह नहीं है, बल्कि ये सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ एक बढ़ता जन आक्रोश भी है, एक बढ़ता आक्रोश है। जब आवाज दबाई जाती है तो सड़क पर ऐसे ही इंकलाब के नारे गूंजने लगते हैं। सुनिए उन प्रदर्शनकारियों को जो इस पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद प्रधानमंत्री आवास तक अपनी बात पहुंचाने की जिद पर अडिग हैं अभी भी। मेरा नाम मनीष है जी, और हम आम जनता की पिटीशन जो E20 पेट्रोल के विरोध में है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक शांतिपूर्वक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। क्यों रोका जा रहा है? देखिए मैडम, जहाँ इंसाफ की बात आती है, अच्छे कामों की बात आती है, तो वहाँ भारत के आम जनता की आवाज दबाई जाती है। स्टार्टिंग से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये काम करते आए हैं। सरकार आवाज दबा रही है, बिल्कुल दबाई जा रही है, आपकी नजरों के सामने है। पुलिस के रोके जाने के बावजूद इस आंदोलन की आग ठंडी नहीं पड़ी है, क्योंकि ये मुद्दा सीधा आम आदमी के दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें तो ये कोई पहली बार हुआ कोई पहला आंदोलन नहीं, कोई किताबी या हवाई समस्या नहीं है। सड़कों पर मौजूद कई लोग अपनी गाड़ी के खराब हुए इंजन की हकीकत बयां कर रहे हैं। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल होता है, जो पुरानी तकनीकी वाले इंजनों के लिए एक धीमा जहर होता है, धीमे जहर से कम नहीं होता है। बिना किसी विकल्प के इस पेट्रोल पंप पर इस पेट्रोल को बेचना सीधा सीधा आम आदमी के साथ धोखा है। दाम तो 100% पेट्रोल का लिया जा रहा है, तो E20 वाला क्यों बेचा जा रहा है, जबकि हर गाड़ी का इंजन E20 के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है यार, नहीं चल सकता। अगर आप शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको E20 डलवाते हैं तो मैकेनिक का भारी भरकम बिल आपका इंतजार कर रहा है। ये तो मतलब बहुत गलत बात हो गई। एक तो महंगा पेट्रोल भी डलवाएं, माइलेज भी कम मिले, और तो और गाड़ी खराब होगी वो अलग। पाई जोड़कर एक स्कूटर एक कार खरीदने वाला आदमी ये जाने कि जो महंगा तेल डलवा रहा है वो तेल भी इस गाड़ी के लिए सत्यानाशी है, तो उस पर क्या गुजरेगी। यह आक्रोश बता रहा है कि जब नीतियां बिना जमीनी हकीकत जाने थोप दी जाती है तो इसका अंजाम क्या होता है। सरकार को इस जमीनी हकीकत को समझना होगा। जरा सुनिए इस आम आदमी की पीड़ा को, जिसका खुद का वाहन इसी E20 पेट्रोल के भेंट चढ़ चुका है। मैडम, जितनी गाड़ियां मेरी खुद की गाड़ी है उसका माइलेज नहीं है, उसका इंजन खराब हो चुका है। मैं ये नहीं है यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, सच्चाई बताने आया हूँ। E20 पेट्रोल है, हमसे पूछो ना आप कौन सा पेट्रोल चाहिए।
सरकार ये थोड़ी होती है जो मर्जी थोपेगी हमारे ऊपर। कल को बाजार में सामान लेने जाते हैं, दुकानदार बोलता है ये इतने का, ये इतने का है, तो सरकार करे। हमें E20 से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हमें प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, उसी भाव मिलना चाहिए। सरकार तो कह रही है पर्यावरण के लिए सही है तो सरकार रहेगी तो गाड़ी ठीक करे सरकार, फिर सरकार जिम्मेदार लेगा गाड़ियों की। अगर मान लो गाड़ियां खराब हो रही है तो कौन जिम्मेदार लेगा उसकी? सरकार की बात पर विश्वास करें या आप अपनी बात पर विश्वास करें? इस पूरे प्रदर्शन ने एक बार फिर से देश में ईंधन की कीमत और सरकारी वादों पर एक बड़ा बहस छेड़ दिया है। एक वक्त था जब देश की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल देने के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे। पुराने वादों की क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर तैर रही है। जब 15 से 45 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात कही जाती थी, वो वीडियो आज भी साक्ष्य के रूप में सोशल मीडिया पर टहलता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जनता 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो रही है और उसकी गाड़ी को वो पेट्रोल खा भी रहा है। क्या यही वो बदलाव था जिसकी उम्मीद देश के आम नागरिकों को दी जा रही थी? जनता अब सीधा हिसाब मांग रही है। आखिर उसके दिए गए टैक्स के पैसे से उसे क्या मिल रहा है? ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। अगर सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो E20 के नाम पर ये जो प्रयोग किया जा रहा है, जो जनता की गाड़ी को कबाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है। इस मुद्दे का अंत क्या होगा ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो चिंगारी भड़की है वो आसानी से बुझने वाली नहीं है। आइए इस वीडियो के अंत में सुनते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आज के समय हर आदमी महसूस कर रहा है। अगर मोदी जी को इतनी जल्दी थी E20 लाने की, पहले ये लोग कहते थे कि हम 15 रुपए लीटर आपको पेट्रोल देंगे, आज ये कह रहे हैं 160 रुपए पेट्रोल देंगे। ऐसा क्या हो गया? 15 रुपए लीटर पेट्रोल का वादा आज 160 रुपए प्योर पेट्रोल पर पहुंच चुका है। इंजन बर्बाद करने वाले E20 में तब्दील हो चुका है। ये प्रदर्शन सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बल्कि देश के उस हर एक नागरिक की आवाज है जो पेट्रोल पंप पर हर रोज ठगा हुआ महसूस करता है। सरकार को ये समझना होगा कि पर्यावरण के नाम पर आम आदमी की जेब काटना, उसकी जीवन भर की कमाई से खरीदी गई गाड़ी को कबाड़ बनाना कोई समाधान नहीं है। आवाज दबाने से मुद्दा खत्म नहीं होता बल्कि और भड़कता है। देखना यही है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय 4 लाख लोगों की इस पीड़ा को सुनेंगे या नहीं, या E20 का मुद्दा आगे आने वाले चुनाव में सरकार के ही इंजन को सीज कर देगा। इस वीडियो में अभी के लिए तो इतना ही है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। ये चिंगारी, ये आवाज़ दिल्ली से ज़रूर उठी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आपको भी इस बात की चिंता ज़रूर सता रही होगी कि कहीं आपकी गाड़ी का इंजन तो सीज नहीं हो जाएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।